हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल में फिटकरी के उपयोग के बारे में, जो कि आती तो बहुत सस्ती है, परंतु इसका जो काम है गन्ने में वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि इसके उपयोग से जो भी आपने पहले खादें डाली होंगी जो आपकी फसल को नहीं लगती हैं, वो जो है इसके उपयोग से आपकी फसल को लगना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि ये कहें कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा यदि आप अपने खेत में लगा देंगे तो ये काम बहुत ही बड़ा, यानी कि रिजल्ट आपको बहुत ही बड़ा आपको गन्ने की फसल में ला कर देगी। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस समय आपको लगानी है और कितनी मात्रा में लगानी, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, फिटकरी जो होती है इसका उपयोग पहले भी जो हमारे किसान भाई हैं वो गन्ने की फसल में या फिर धान की फसल में काफ़ी अधिक करते हैं। क्योंकि फिटकरी के उपयोग से जो हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी का बुखार, ये कंट्रोल में आता है। क्योंकि लगातार हम लोग जब इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं यानी कि उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो इससे हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट है यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, इसके सिवा आपका जिंक है, फेरस है, ये इसके सिवा जो आपका NPK है या फिर आपका किसान भाइयों पोटाश आप लोग डालते हैं, ये सभी जो तत्व हैं किसान भाइयों ये मिट्टी में पड़े रहते हैं, परंतु पौधा इसको ग्रहण नहीं कर पाता। क्योंकि इस जो pH अधिक जब हो जाता है तो ये किसान निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि पौधे के पास पड़े रहेंगे, परंतु पौधा अपने अंदर इसको अपटेक यानी कि अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसके कारण पौधे के पास न्यूट्रिएंट पड़े होने के बावजूद भी पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी रहती है, जिसके कारण उसका वृद्धि और विकास नहीं होता है। तो यदि आप पीएच को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मिट्टी में आपको फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि फिटकरी में एनम होता है यानी कि एल्युमिनियम होता है, जो पीएच मान को एकदम से बहुत ही जल्दी गिराता है, जिससे जब हमारा जो पीएच मान बैलेंस होगा यानी 7 के आसपास आ जाएगा, तो मिट्टी में हमारे जो भी किसान भाइयों न्यूट्रिशन होंगे यानी कि जो न्यूट्रिएंट होंगे वो द्वारा अपटेक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसान भी काफ़ी सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, परंतु उनका जो रिजल्ट है वो गन्ने में नहीं मिल पाता, यानी कि गन्ने में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। महंगे से महंगा हम लोग उसमें खाद भी लगाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो ये सेम वही कंडीशन होती है कि किसान भाई आपके खेत का जो पीएच मान होता है वह बढ़ा हुआ होता है, तो आपको फिटकरी का उपयोग ऐसी दिशा में अपने फसलों में करना चाहिए। परंतु आपको ऐसी भूमियों में फिटकरी का उपयोग नहीं करना है जिसका पीएच मान 6.5 से नीचे है, यानी कि या फिर 7 से नीचे है। यानी कि 7 से ऊपर वाली ज़मीनों में या फिर जहाँ तक आप हो कि आप 7.5 या फिर 7.5 से ऊपर 8 तक जिसका पीएच मान हो भूमियों का, ऐसी भूमियों में आप फिटकरी का उपयोग बेहिचक कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि आप मिट्टी का पीएच मान कैसे जान सकते हैं। तो इसका काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप मिट्टी की जांच कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपने नज़दीकी KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र से अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, जहां आपको अपनी मिट्टी का पीएच मान पता लग जाएगा। या फिर आप स्वयं भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं। लिटमस पेपर आते हैं, लिटमस पेपर से भी मिट्टी की आप जाँच कर सकते हैं। या फिर आप पीएच मीटर मंगवा सकते हैं, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरह का पीएच मीटर आप मंगवा सकते हैं, जो कि तकरीबन 400-500 रुपये का आपको ऑनलाइन अमेजोन से मिल जाएगा, जिससे आप मिट्टी के पीएच मान जान सकते हैं। इसको चलाना भी बहुत ही आसान है। इसको ज़मीन में ऐसे आपको लगा देना है, इसकी छड़ें नीचे दबा देनी है और आपको मिट्टी की पीएच को होगा ये इसकी सुई बता देगी कि कितना आपकी मिट्टी का पीएच इस समय है। यदि आपकी मिट्टी का पीएच के समय 7.5 है या 8 के करीब है तो तकरीबन आपको फिटकरी का उपयोग बेहिचक आप उस समय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो फिटकरी इसका उपयोग तकरीबन आपको 1.5 से 2 किलो करना है। यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 या फिर 8 या 8.5 तक पहुंच गया है तो आप 2.5 किलो फिटकरी भी डाल सकते हैं। यदि आपका मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8 के बीच में है तो आप 1.5 किलो खाली फिटकरी को डालिएगा। और यदि किसान भाइयों बैलेंस है, आपका पीएच मान 7 है, तो आपको फिटकरी की डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इससे कम वाली भूमियों में यदि फिटकरी का उपयोग करेंगे यानी कि 6.5 या 6 पीएच वाली मिट्टी में यदि आप फिटकरी डालेंगे तो इससे इसके आपको उल्टे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप पहले फिटकरी का उपयोग तभी करें जब आपको मिट्टी का पीएच मान की जाँच हो जाए। तो इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिटकरी एक किसान भाइयों फंगिसाइड
पेस्टिसाइड का भी कार्य करती है, यानी कि फंगस के जो रोग लगते हैं आपकी फसल में उसको भी जो है बहुत हद तक कंट्रोल करती है। और एक जो है पौधों में फाइटोटॉनिक इफेक्ट डालती है, यानी कि पौधों को जो है हरा भरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ जो है मिट्टी के पीएच मान को भी कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि फिटकरी का उपयोग आपको कैसे करना है। तो फिटकरी का उपयोग करने के लिए जो है आप फिटकरी को किसान में जो बाजार से लेके आएँ उसको किसी कपड़े में या फिर बोरे में लपेट के जो है आप नाली में रख दें, जहाँ से आप पानी लगाते हैं, या नाली में रख दें या फिर किसान भाइयों जहाँ से आपका ट्यूबवेल चलता है वहाँ आप रख दें इसको। जिससे होगा क्या कि ये पानी में घुल कर जो है आपके खेत में फैल जाएगी और बहुत ही अच्छा जो है आपकी फसल में ये कार्य करेगी। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आए, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।